विश्व वंदनीय देवादिदेव खजर्षि चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से करके इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों के मार्गदर्शक भविष्य निर्माता के रूप में होगा गुणायतन। बंधुओं, इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता है आपको उदारतापूर्ण सहयोग की। तो मैं निवेदन करूंगा आप आज ही जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं इन नंबरों में संपर्क करें। साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो भी जाने कार्यालय में संपर्क करके क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं और उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है ऐसे श्रावकों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, यदि हमारे अपने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है तो वो अपने स्थान पर ही खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमन वंदना करेंगे। अहमदाबाद से निशा सेठ, जिनेश सेठ, न्यू दिल्ली से श्री लक्ष्मण दास जैन, दिल्ली से वीरेंद्र कुमार जैन, कोटा से कैलाश चंद प्रेम कांता, संजय कुमार, मुकेश कुमार जैन, कोल्हापुर से श्रीमती स्वयं प्रभा अनिल उंदरे, जबलपुर से श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, जबलपुर से श्रीमती किरण जैन, अंकुर आदित्य जैन, मेरठ से श्रीमती निर्मला जैन, विनय कुमार जैन, हैदराबाद से श्री नरेंद्र कुमार रूपचंद जैन, श्रीमती शशि जैन, नागपुर से श्री नेमीचंद धूमल, अशोकनगर से श्रीमती संगीता गोयल, राजेश जैन, आयुषी जैन, जयपुर से श्री विनोद कुमार जैन, पिंडरई से श्री सुभाष चंद जैन और भौमा सिवनी से श्रीमती सीमा वाझल, सुधीर वाझल, सब परिवार पर जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी श्रावक शिष्यों का अभिनंदन करें। साथ ही बंधुओं, जिन्होंने निर्माण मित्र की आज सदस्यता प्राप्त की है ऐसे नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। भोपाल से निर्माण निधि से निर्माण मित्र ऑनलाइन जुड़े हैं श्रीमती सुशीला दयाचंद जैन सपरिवार। मुंबई से जो आज प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है श्रीमती श्वेता पंकज गोयल, सुलोचना गोयल, धर्मेंद्र गोयल सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। वह हमारे बीच उपस्थित हैं तो वो आए और गुरुदेव के चरणों की नमन वंदना करते हुए और सम्मान को प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन, और साथ ही चंद्रशेखर जी, आर्किटेक्ट गुणायतन। वो आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। नहीं, डॉक्टर देवेंद्र जैन, इंदु जैन, विदुषी जैन जबलपुर से, इन्होंने भी निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और निर्माण मित्र में जो आज प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं श्रीमती पुष्पा जैन, आरके जैन, डॉक्टर राजीव, स्वाति, सुमित जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए गुरुदेव के चरणों मंच में आकर के गुरुदेव के चरणों की नमन वंदना करते हुए और उनके सम्मान के लिए शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन, और सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। आपके ताला हाथों की करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। आइए, निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं सम्मान हो रहा है श्रीमती पुष्पा जैन, रारके जैन, डॉक्टर राजीव, स्वाति, सुमित जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। आइए इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है ऐसे श्रावक श्रेष्ठी पुणे से श्री महेश जी रोहेरा, बैंक वाले श्रीमती शोभा रोहेरा, पवन, साक्षी, गिरीश, प्रिया, विवेक, आशीष रोहेरा सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। बंधु मैं बता दूं ये ऐसा परिवार है जो जन्म से तो जैन नहीं है, लेकिन सिंधी होने के बावजूद पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर के इनके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये जैन बन गए।
ये रात्रि में भोजन भी नहीं करते, चारों प्रकार के अन्न का त्याग रहता है। साथ ही साथ 10 लक्षण के पर्वों में एकासन करते हैं। प्रतिदिन णमोकार मंत्र, जब भी खाली समय बैठते तो णमोकार की माला फेरते रहते। एक बार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए बंधुओं। जन्म से जैन न होने के बाद भी जो कर्म से जैन है और पूरे जैन धर्म की जीवन शैली को अपनाते हैं, आइए उनके सम्मान के लिए चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुणायतन और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन वो आए, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आइए बंधु, जोरदार 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 करतल ध्वनि होना चाहिए। आइए, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, अब उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। चलिए उनके नामों की उद्घोषणा हम करेंगे। आइए, सबको कुछ ही क्षणों में करेंगे, लेकिन एक और सम्मान करा दूं। उसके बाद सीधे सीधे संघ का समाधान के सत्र से जुड़ेंगे। हमारे बीच में आज जिन्होंने लगभग 50 ग्राम स्वर्ण गुणायतन के लिए समर्पित किया और 1 किलो चांदी गुणायतन के लिए समर्पित किया, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी हमारे बीच में भौमा सिवनी से स्वर्गीय विजय कुमार जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी आशा जैन, पुत्र पुत्र वधु प्रसन्न जी, सीमा जी, संजय जी, सारिका जी, पौत्र पौत्री प्रांजल, अनन्या, टिया, अरु, आरोही। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। समस्त परिवार के लिए आए, सपरिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और शकुन दीदी सागर आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। बंधुओं, इस प्रकार से आप भी जुड़े गुणायतन से और तन मन धन से योगदान देकर के इस परिकल्पना को सार्थक करने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में दिगंबरत्व की, जैनत्व की, श्रमणत्व की ये पताका लहराती रहे। आइए बंधुओं, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें। जिनवाणी पारस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने हाथों को जोड़ते हुए गुरुदेव का आशीष प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पुणे महाराष्ट्र से आयुष जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर आरके जैन, सुपरमार्केट जबलपुर। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आपसे एक प्रश्न है कि हम हमारे क्षेत्र में जैसे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें हमेशा कल से आज अच्छा होना रहता है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप भी अपने क्षेत्र में साधना करते हैं, आपने भी गुणायतन की कल्पना की है और हम भी हमारे क्षेत्र में कल्पना करते फिर उसको उतारते हैं। तो उसमें हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है, परसिस्टेंस बोलते हैं हम उसे। तो जब हम निरंतरता से वो चीज करते हैं तो असफलताएं आती रहती है बार बार। तो उसमें करते करते 99% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। तो मुझे बस ये कि हाउ टू बी दैट 1% गाय, 1% कैसे बने जो आपने कल्पना की है गुणायतन की। तो आपकी जर्नी भी अगर उसमें इंक्लूड करें, आप बताएं तो सही। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये स्वाभाविक है, जब मनुष्य किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलता है तो उसे उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। कई बार उसके प्रयास पूरी तरह सफल होते हैं और कई बार वांछित सफलता नहीं मिलती। आपने कंसिस्टेंसी की बात की है, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। इसमें 2 तरह के अनुभव हैं लोगों के और मेरे खुद के भी अनुभव। पहले तो मैं लोगों की बात करूं, फिर अपनी बात करता हूं। जिन लोगों में पेशेंस की कमी होती है और बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में सब कुछ गेन करना चाहते हैं, उनके साथ इस तरह की दुविधाएं बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं और वांछित परिणाम नहीं मिलता तो रास्ता बदलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कहीं के नहीं होते और बहुत आयत लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। बल्कि सफलता पाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के अंदर निरंतरता चलनी चाहिए। और निरंतरता तभी चलेगी जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होगा। मैं आपको बताऊं, गुणायतन की बात आप कर रहे हो। गुणायतन की परिकल्पना मेरे मस्तिष्क में आए 15 साल हो गए
2008 से निरंतर इसका काम चल रहा है और 2008 से 2017 तक में न जाने कितने परिवर्तन हुए, पर मैं हताश नहीं हुआ, कमेटी को भी हताश नहीं होने दिया। मेरा एक ही सपना था, एक ही सोच थी, गुणायतन में वह बनना चाहिए जिसको देखकर लोगों के मुख से वाह निकले। बस ये एक प्रकार से बेंचमार्क था कि वह बनना है जो वाह निकले। बहुत सारे प्रयोग हुए, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उससे अलग किया। 3 बार स्टोरी बोर्ड बन के तैयार हो गई। 3 स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डाला। ये तो गुणायतन की मूल थीम की बात कर रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है। लोग कहे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हो जाने दो। बड़का पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, हमें बरगद का पेड़ बनना है। चलने दीजिए, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। मैंने 3 स्क्रिप्ट लिख दी, 3 स्टोरी बोर्ड बन गई, समझ में नहीं आई, अलग कर दिया। पर मुझे जो करना था वो मेरे सामने था, मेरा अपना सपना था जिसे मुझे साकार करना था। आज जो आप देख रहे हैं मूल गुणायतन के थीम पार्क की चीज जो आकार लेने जा रही है, ये 4थे स्टेज पर है और 2007 के जनवरी से हमने इस पर काम करना शुरू किया था। 2017 10 साल की R&D को हमने डस्टबिन में डाला, हमें रंच मात्र भी उसको लेकर के खेद नहीं हुआ। ये क्या हुआ? क्योंकि इतिहास की रचना करने के लिए मनुष्य को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। इसके साथ ही आर्किटेक्ट चंद्रशेखर बने बैठे, ये तरह तरह के डिजाइन लेकर आए, 13 डिजाइन चेंज हुए, मुझे पसंद नहीं। ये ऐसा होना चाहिए तब जाकर के बात बनी। तो मैं तुम्हारे जैसे युवकों से कहूंगा, खासकर युवा उद्यमियों को, और जो अपने अंदर बहुत क्षमता रखते हैं, वे हमेशा प्रयास पर ध्यान दे, हताश ना हो और एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करे। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी ना करें। लक्ष्य हमारे सामने हो, बेहतर लक्ष्य बनाए, उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाए। कदम दर कदम चलते चलते हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। ये गुणायतन आज ये रूप दिख रहा है, आज आप सबके सामने है। अभी तो उसने रूप लिया ही नहीं, मंदिर को देख करके भी आप लोगों के मुख से वाह निकलता है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो थोड़ा, वाह निकलता है। अभी भगवान बैठे नहीं है, अभी मंदिर पूरा सजा नहीं है, अब मंदिर को देख करके भी वाह है, और जो थीम पार्क है उसे और उसकी थीम को देख करके भी वाह निकलता है। और मैं आपसे कहता हूँ, गुणायतन से आने के बाद न केवल आपके मुख से वाह निकलेगा, अपितु आपकी आह मिटेगी, चाह मिटेगी और जीवन की सही राह मिलेगी। यही गुणायतन का उद्देश्य है। मुख से वाह हो, आह मिटे, चाह मिटे। अभी तो आह और चाह है, इसे हटाए और वो राह पकड़े जिससे हमारे जीवन में वाह आ जाए। तो वाह फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयत्न ही मनुष्य को परिणाम दिलाते हैं। चलिए, नमोस्तु। इंजीनियर श्री R.K. जैन, सुपर मार्केट जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका जैन, भौमा सिवनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पुण्य के उदय से अच्छी संतान, अच्छे विचार आते हैं और पाप के उदय से खराब संतान एवं खराब विचार आते हैं। यह सब कर्मों का कारण है क्या? आपने ही बता दिया, तब मुझे बताने की जरूरत क्या? नहीं महाराज जी, पुण्य और पाप कर्म है कि नहीं? शंका समाज पहले तो बताओ, आपने क्या बोला? पुण्य के उदय से अच्छी संतान और अच्छे विचार आते हैं, पाप के उदय से बुरे संतान और बुरे विचार आते हैं। आपने कहा ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पुण्य और पाप कर्म है कि नहीं? जी है ना? जी। तो ये समझ लो, इसमें कर्म एक संयोग है। हालांकि
मैं आपकी बात को थोड़ा संशोधित करता हूँ। हम हर चीज को केवल पुण्य पाप या कर्मों से ही जोड़ते हैं। कर्म हमारे जीवन में एक बड़ा कारक है, लेकिन सब कुछ कर्म से ही होता है ये कथन ठीक नहीं है। कर्म का रोल है, बड़ा रोल है, लेकिन कर्म के साथ साथ अन्य संयोग भी जुड़ते हैं, जिसमें परिस्थितियां हैं, दैव है, भवितव्य है, अन्य संयोग है, काल है, ये सब जुड़ते हैं, तब जाकर ये परिणाम घटता है। यदि ऐसी घड़ी में हम अपनी चेतना को जागृत रखें तो हम अपने कर्मों में परिवर्तन कर सकते हैं। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सारिका जैन भावमा सिवनी से, और उसके बाद तैयार रहेंगी पुष्पा जैन, शीलचंद जैन, कांधला, जिला धामली। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म अनेकांतमय है। कहीं सूत्र आता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन महाराज श्री कहीं पर यह भी आता है कि हमें सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि जो कड़वा हो या जिसमें विवाद होता हो। इसी प्रकार हमें सरल होना चाहिए, लेकिन इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा फायदा उठा ले। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं महाराज श्री, तो हमें किस समय में कौन सा सूत्र लगाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। दो चीजें, एक नीति की और एक अध्यात्म की। जब अध्यात्म में डूब जाए तो पूरी तरह पहले वाला सूत्र अपनाना चाहिए, और जब हम व्यवहार में हों तो नीति का पालन कर दूसरा सूत्र अपनाना चाहिए। समझ गए? व्यवहार नीति से चलता है और अध्यात्म हमारे अंदर के सिद्धांत से चलता है। तो सिद्धांत को लेकर के चले और आत्मनिष्ठ हो जाए, फिर हमें दूसरे से कोई प्रयोजन ही नहीं। अब बाहर हम रहते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में हमें हर प्रवृत्ति पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी इस प्रवृत्ति से निज पर को किसी प्रकार का नुकसान न हो। शीलचंद जैन, कस्बा कांदका, जिला धामली। चलिए, इसके नहीं है। मोहित प्रियंका जैन, शिलांग। मोहित प्रियंका जैन, शिलांग। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज हम देख रहे हैं कि नए नए जिनालयों का निर्माण हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि पुराने मंदिरों की अपेक्षा अधिक हो रही है। हम देखते हैं ऐसे बहुत से जिनालय हैं जहाँ पूजा प्रक्षाल के लिए कोई भी पुजारी नहीं रहता। आज से 2 दिन पहले ये सवाल आया, चुनाव करते समय आप लोग देखा करो। चलिए, आशीर्वाद 2 दिन पहले की क्लिप सुन लीजिएगा। चलिए, मोहित प्रियंका जैन, थोड़ा सा स्क्रूटनी करा कीजिए। आजकल केवल नाम आता है, नाम मत लीजिए, प्रश्न लीजिए। समझ गए जी? श्रीमती किरण जैन, जबलपुर से। उसके बाद तैयार रहे अनुपम जैन, सुसनेर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें बहुतों का समय जाया होता है। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, प्रश्न ऐसा रखो कि सुनने वाले ने पूछे वाह क्या प्रश्न पूछा है, और ऐसा प्रश्न न करो कि लोग क्या पूछता है। समझ गए ना? तो ये चीजें देखना है, और आप लोग भी अब थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए। आप लोगों की मेहनत कम हो रही है कुछ दिनों से, इसको टाइट कीजिए। हाँ बोलिए। श्रीमती किरण जी, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी कहते हैं कि खुद पर अनुशासन और दूसरों पर थोड़ा प्रशासन। प्रशासन की लिमिट कैसे तय करें ताकि हम माइक्रो मैनेज ना करें? माइक्रो मैनेज न करें, प्रशासन की लिमिट। बहुत अच्छा सवाल है, और मैनेजमेंट से संबंधित ये सवाल हमारे संपूर्ण जीवन व्यवहार में आता है। और इसके लिए गुरुदेव का ये वाक्य बहुत बोध मंत्र है, निज पर शासन फिर अनुशासन। जब तक हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं लाएंगे, तब तक हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव की ये विशेषता है, वो दूसरों से बाद में कहते हैं, पहले खुद उस चीज़ को करते हैं, और जो खुद करते हैं वही दूसरों से कहते हैं। आपने पूछा है हमारे प्रशासन की लिमिट क्या होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी प्रशासनिक क्षमता का सही उपयोग करते हुए पूर्ण दक्षता और कुशलता के साथ प्रशासन करना चाहिए। लेकिन प्रशासन का अर्थ ये नहीं है
कि हम रुतबा दिखाएं। प्रशासन का मतलब केवल इतना है कि हम लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हुए उनसे काम लेना सीखें। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रशासन के नाम पर केवल हुकूमत चलाने की चेष्टा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्रशासन के साथ ऐसा स्वतंत्र प्रबंधन करते हैं, लयबद्ध प्रबंधन करते हैं कि 4 दिन का काम 1 दिन में संपन्न होता है। तो हमें कोशिश रुतबा दिखाने की नहीं, हुकूमत चलाने की नहीं, हमारी कोशिश कार्य करने की होनी चाहिए। वो कब होगी? जब जिनके हाथ में प्रशासन का दायित्व है वो टीम भावना जगाए, लोगों को अच्छे से मोटिवेट करे, उन्हें अच्छी प्रेरणा दे, टीम भावना हो, अच्छा काम करने पर उन्हें प्रोत्साहित करे। अगर गलतियां हों तो उसे तरीके से एकांत में उसे समझाए, उसकी खामियों को दूर करे, और खुद समयबद्ध रहे, लोगों को समयबद्ध होने का पाठ सिखाए। समयबद्धता एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हर काम समय पर होता है, कोई बात टलती नहीं। ज़्यादातर लोग प्रशासन के नाम पर या तो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं या बहुत ज़्यादा सुस्ती। अति सख्ती और अति सुस्ती दोनों हमारे लिए हानिकारक है। सख्ती होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, और सुस्ती तो होनी ही नहीं चाहिए। काम को व्यवस्थित तरीके से जो संचालित करता है वही अच्छा प्रशासक माना जाता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अनुपम जैन, सुसनेर, अगर मालवा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी, आर्किटेक्ट, गुनाइतन। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जिन धर्म में मेडिटेशन का क्या रोल है और किस प्रकार से ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए, एवं मेडिटेशन एवं सामायिक में क्या अंतर है? हमारे जो मुनिराज हैं वे जो सामायिक करते हैं तो उसमें मोक्ष प्राप्ति का किस प्रकार से रोल रहता है, जैसे कि मेडिटेशन में आत्मज्ञान का रहता है? देखिए, अगर मेडिटेशन शब्द में हटाता हूँ, मैं ध्यान बोलता हूँ, है ना। ध्यान जो शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है और ये हमारा अपना शब्द है। मैं आप सबसे भी कहूँगा ध्यान शब्द का ही प्रयोग करें, हम दूसरे के शब्दों को क्यों लें, और ध्यान से सुने, इस पर ध्यान दें तो हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा होगा। ध्यान जैन साधना का प्राण है और ध्यान से ही मुक्ति होती है। ध्यान है क्या? सावधान ज्ञान का नाम ही ध्यान है, ज्ञान की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। हमारे ज्ञान में जो चंचलता होती है वो हमारे चित्त को उद्विग्न करती है, उसके कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम अपने चित्त को साध कर उसे स्थिर कर लेते हैं तो वही ध्यान बन जाता है। तो ध्यान हमारे चित्त की निर्मल दशा है, और हमने अगर अपने आप को पूरी तरह ध्यान में केंद्रित कर लिया तो ये मान करके चलना, अनंत जन्मों का कर्म एक पल में नष्ट करके हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी आत्माओं ने अपनी भगवत्ता को प्रकट किया है उसी ध्यान के बल पर। ध्यान में वो ताकत है जो सारे कर्मों को पल में भस्म कर सके। इसलिए ध्यान से ही सिद्धि है, ध्यान से ही मुक्ति है, ध्यान में ही कल्याण। पर रहा सवाल उस ध्यान तक पहुंचने का, उसके लिए हमें जीवन भर साधना पड़ता है। अपनी चित्तवृत्ति को पूरी तरह नियंत्रित करके उसे एकदम एकाग्र बना लेना और अंतरंग में पूर्ण निर्मलता ले आना बहुत कठिन है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं जो हमारे चित्त को चंचल बनाते हैं, इसलिए उसे ही साधना है धीरे धीरे। और इस ध्यान के कई रूप हैं जो आगे आगे बढ़ते हैं। हम आम जनों के लिए आपने पूछा ध्यान करें तो क्या करें, तो जिन्हें भी ध्यान करना है उनके लिए एक सूत्र दिया है, माँ मुझ्झा माँ रज्झा माँ दुस्सा इठ निथेशु निठ निठ अथेशु थिर मच्छा जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। यदि तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर रखना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। राग द्वेष मोह मत करो, ध्यान है। आप चीजों को जानो और देखो, उलझो मत, उसमें अटको मत, उसे पकड़ो मत, तटस्थ बने रहो, यही ध्यान है। और यही ध्यान जब ऊपर चला जाता है आत्मसात है तो उसमें कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई चेष्टा नहीं। चिंतन नहीं, चर्चा नहीं, चेष्टा नहीं, बस केवल जानना और देखना, यह परम ध्यान है। निर्विचार, विचार शून्यता की स्थिति,
विकल्पातीत निर्विकल्प परिणति, ये ध्यान है। तो ये ध्यान से ही मुक्ति है। आपने पूछा है सामायिक और ध्यान में क्या अंतर है। सच्चे अर्थों में देखा जाए सामायिक समता के अभ्यास का नाम है और ध्यान समता की सिद्धि का नाम है। जब हम समता की अनुभूति पूरी तरह करने लगे, समझ लेना ध्यान है। जहाँ इष्ट में अनिष्ट में, शत्रु में मित्र में कोई भेद नहीं, पूरी तरह से परम शाम अवस्था, वह परम ध्यान है। उस परम ध्यान तक पहुँचने के अभ्यास का नाम सामायिक है। इसलिए हम सामायिक करते हुए ध्यान का अभ्यास करें। उस ध्यान से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। आज जो हम ध्यान कर रहे हैं वो एक ध्यान का अभ्यास है। इसी अभ्यास से धीरे धीरे हमारी आत्मा में पात्रता बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई पात्रता के बल पर हम अपने भीतर के परमात्म तत्व को उद्घाटित करने में समर्थ होंगे। इसलिए बिना ध्यान की मुक्ति नहीं। श्री चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुनायतन विदिशा से, उसके बाद तैयार रहेंगी वैशाली जैन सिमरा मध्य प्रदेश। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरी बिटिया का है, क्या सामाजिक समस्याओं का चिंतन और उनके सुधार के लिए प्रयत्नों से हम अपनी चेतना के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार? सामाजिक व्यवस्था के सुधार के लिए चिंतन और उसके प्रयास के चिंतन से हम अपनी चेतना का कल्याण कर सकते हैं या नहीं? देखिए, दो चीजें। हम दुनिया में परिवर्तन के लिए, लोकोपकार के लिए यदि कोई कार्य करते हैं, ये कार्य एक अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है? पहले सवाल ये है। इसे हम अच्छा कहेंगे कि बुरा? बोलो। अच्छा कहेंगे। अच्छा कर्म करना पुण्य है कि पाप? पुण्य की श्रेणी में। पुण्य हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी। तो सामाजिक कार्यों में अपना चिंतन लगाना कल्याणकारी है या कल्याणकारी? कल्याणकारी। उत्तर उसको मिल गया। नहीं, साथ में आत्मा का कल्याण हो सकता है या? पुण्य से आत्मा का कल्याण नहीं होता तो अनात्मा का होता। नहीं, अंत में तो पुण्य कर्म को भी छोड़ना ही है, निष्कर्म होना है। सुनो, पुण्य कर्म छोड़ना नहीं है, पुण्य कर्म से ऊपर उठना है, पुण्य की क्रिया से ऊपर उठना है। पर वो कार्य हमें पाप से बचा रहा है कि नहीं? बिल्कुल बचा रहा है। हमारी आत्मा की पात्रता को बढ़ा रहा है कि नहीं? बढ़ा रहा है। निश्चित मोक्ष नितांत वैयक्तिक साधना है, लेकिन उस वैयक्तिक साधना में सहकारी पुण्य भी है। बिना पुण्य के कल्याण नहीं होता। बेहतर है कि तुम सीधे आत्मा में डूब जाओ। नहीं डूब सकते तो कम से कम इतना तो करो कि खुद पाप से बचो और औरों को पाप में डूबने से बचा लो। औरों के कल्याण का उपक्रम करना कतई बुरा नहीं है, ये पुण्य कर्म है। और ये पुण्य कर्म भी एक सदनुष्ठान है जो परंपरा से मुक्ति का कारण है। इसे शुभोपयोगात्मक परिणति कही गई। सीधे मोक्ष नहीं ले जाएंगे, लेकिन मोक्ष के अनुकूल व्यवस्था जरूर बना देंगे। और ऐसी आत्माएं कालांतर में अपनी पात्रता को विकसित करके उस चरम अवस्था तक पहुंच जाती। नमोस्तु। वैशाली जैन सिमरा खुर्द से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री उमेश चंद जी नागपुर ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह था कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति जल्दी सक्सेस प्राप्त कैसे कर लेते हैं और भारत वाले जल्दी सक्सेस प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, और भारत अभी भी विकास। कल का ये सवाल खड़ा है। हाँ, सवाल तो तुम्हारा उपस्थित है ही। मैंने कहा था इसकी चर्चा कल करूंगा। अच्छा है, आज मौका मिल गया तुम्हें और समय पर मिला। देखिए, सवाल अक्सर आता है, और जैसा मैंने कल कहा था कि यही सवाल जयपुर में किसी एक युवक ने मुझसे किया था कि भारत में इतना अधिक धर्म है लेकिन फिर भी भारत आर्थिक रूप से पीछे है, और अमेरिका जैसे विकसित देश जहाँ उस तरह का धर्माचरण नहीं है फिर भी वे इतने समृद्ध क्यों? इस संदर्भ में मैं जो उत्तर दे रहा हूं आप सबको बहुत ध्यान से समझना है। हमारी संपन्नता और विपन्नता का कारण हमारा धर्म और अधर्म नहीं है। जो धर्मी सो संपन्न और अधर्मी सो पापी, ऐसा अधर्मी सो गरीब, ऐसा कहना
ठीक बात नहीं है। क्योंकि संपन्नता से यदि धर्मी होना मानोगे तो हम सब अधर्मी हो जाएंगे। हमारे पास क्या है? मानने को राजी हो क्या? नहीं है ना। तो संपन्नता और विपन्नता अलग चीज है और धर्म और अधर्म अलग चीज है। धर्म या पुण्य से लोग पैसा नहीं कमाते। पुण्य एक केवल निमित्त होता है। पुण्य के साथ जब अन्य कारण जुड़ते हैं तब ऐसा होता है। आज अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोग बहुत साधारण आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं और भारत जैसे विकासशील या अविकसित देशों में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसके पीछे की वजह को जानना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है? वहां माहौल है, वहां वैसा वातावरण है। उस माहौल के परिणाम स्वरूप कोई भी जाता है तो थोड़े प्रयासों से काम हो जाता है। जहां माहौल नहीं वहां ठीक नहीं। एक व्यक्ति है जिसका मेन मार्केट में एक शोरूम है और वही व्यक्ति आउट एरिया में अपना शोरूम खोला। कहाँ की शोरूम ज्यादा चलती है? मेन मार्केट की ना। अंतर क्या हुआ? है तो वही व्यक्ति, यही पुण्य यहां है वही पुण्य वहां है, लेकिन यहां दुकान धड़ल्ले से चल रही है, वहां खींचतान करके चल रही है। अंतर क्या है? यहां माहौल है, वहां माहौल नहीं। इसी तरह और देशों में आज माहौल है, वहां की इकोनॉमी भी साउंड है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी वैसी है, पूरा माहौल वैसा है, इसलिए सब बातें बहुत आसानी से हो जाती हैं। भारत में आज माहौल नहीं है, लेकिन एक समय भारत में भी ऐसा माहौल था जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत पूरे विश्व में सबसे संपन्न और समृद्ध राष्ट्र था, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। इसी वजह से भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त था। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया, हमारे देश की आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमारे देश के अर्थतंत्र को कमजोर किया, तोड़ा गया, माहौल खराब हो गया। अब जब माहौल ही खराब हो जाएगा तो चीजें तो प्रभावित होगी। अब फिर से माहौल बन रहा है और भारत बहुत तेजी से उभर रहा है। उभर रहा है कि नहीं उभर रहा है? और मुझे लगता है यदि यही सब रहा तो थोड़े दिनों में भारत अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर लेगा और दुनिया के लोग भारत आ जाएंगे अपने रोजगार के लिए। तो इसके लिए क्या करना है? हर व्यक्ति को भारत बनाने के लिए अपना सब कुछ होम देना है। भारत के प्राचीन गौरव को हम प्रतिष्ठापित कर पाएंगे, वैसा माहौल हो। तो अच्छा माहौल जहां होता है वहां हर चीजें अच्छी होती है, इसलिए हम माहौल को अच्छा बनाएं। मैं देश के सभी प्रतिभाशाली लोगों से कहता हूं, अपनी प्रतिभा का पलायन न होने दें। प्रतिभाशाली लोग पढ़ लिख कर बाहर जाके बसने की बजाय भारत को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए, भारत को संपन्न और उसके सर्वांगीण विकास करने के लिए यहाँ खेपे, ताकि यहाँ का वातावरण अच्छा बने और भारत का समुचित विकास हो सके। अगले प्रश्न के लिए बुलाओ। उसके पूर्व बंधु जो सूत्रधार सदस्य के रूप में हमारे बीच जुड़े हैं, मैं उनके सम्मान के लिए और उनको आदर के साथ बुलाना चाहूंगा। शिलांग से श्री महावीर जैन, निखिल, मोहित जैन सपरिवार पधारे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए बंधु। इन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। आ जाएं शीघ्रता से और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए श्री सुभाष जी जैन सीईओ और श्री चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुणायतन बुआएं और ऐसे श्रावक शेषी का सम्मान करेंगे। साथ ही निर्माण सारथी से सूत्रधार बने हैं
रामिला बहन, नरेंद्र साय, सौरभ नरेंद्र साय अहमदाबाद से ऑनलाइन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में महावीर जैन निखिल मोहित जी सलांग से हैं, इनका सम्मान हो रहा है। मेहरौनी से श्रीमती शशि प्रभा जैन, इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। कटनी से जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं श्री अवीर चंद, प्रवीण कुमार, प्रांशु जैन, चिरमरी वाला परिवार, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। यदि हमारे बीच वो उपस्थित हैं तो आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए श्री लता जी गंगवाल और गुणायतन मंत्री और शकुन दीदी आ जाएं और सम्मान करेंगे। सीकर से जिन्होंने सारथी से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्री दीपचंद, कैलाश चंद जैन, कमल कुमार, शांति देवी, अलका देवी, परमिला देवी गौड़, इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, तो आ जाएं वो भी और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। हाँ, सम्मान हो रहा है हमारे बीच अवीर चंद, प्रवीण कुमार, प्रांशु जैन, चिरमरी वाला परिवार। आइए मथुरा से श्रीमती ओमवती जैन, राकेश जैन, कुमारी सीमा जैन, इन्होंने भी ऑनलाइन सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। कोटा से श्री महावीर जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, राजीव, अखिलेश जैन, कनिष्क जैन, यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं सपरिवार और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। उनके सम्मान के लिए श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, वो आए और इनका सम्मान करेंगे। आज हमारे बीच में है महावीर जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, राजीव, अखिलेश जैन, कनिष्क जैन, कोटा सपरिवार। और साथ ही बंधु, अब मैं ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य अर्थात गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य अर्जित किया है। उसके बाद वो प्रश्न भी रखेंगे। हमारे बीच में नागपुर से निर्माण नायक से संस्थापक सदस्य बने हैं प्रोफेसर उमेश चंद गोविंद राव सरोदय, सौभाग्यवती सुनंदा उमेश चंद्र सरोदय, सीए निशिगंधा शैलेन बड, सौरभ उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। जोरदार 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 करते होना चाहिए, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। आइए सपरिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन कर रहा है, आ जाएं। और उनके सम्मान के लिए मैं चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुणायतन और शैलेन जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। प्रोफेसर उमेश चंद्र गोविंद राव सरोदय, सौभाग्यवती सुनंदा उमेश चंद्र सरोदय, सीए निशिगंधा शैलेन बंड, सौरभ उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। आइए बंधु, एक बार सभी दान दातारों की एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए अब प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं प्रोफेसर उमेश चंद्र गोविंद राव सरोदय, वो अपना प्रश्न रखें। उसके बाद तैयार रहेंगी रूपाली जैन, सलेहा मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी अभी दक्षिण महाराष्ट्र में कुछ मंदिरों में साक्षात वीतराग भगवान के वेदी पर भी जिनवानी के नाम पर वैदिक सरस्वती की मूर्ति और केवल ज्ञान लक्ष्मी ऐसा वो बोलते हैं, पर उसकी जगह वैदिक लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान की है। यह आगम सम्मत है क्या? क्या यह मिथ्यात्व नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिन शासन की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है, आज तक किसी प्राचीन मंदिर में, मूल वेदी में इस तरह किसी देवी का रूप प्रतिष्ठित देखा क्या? नहीं। तो जो चीज़ें वर्षों से नहीं है आज नहीं आ रही, इसका मतलब ही ये कोई नई धारा है, ये कतई उचित नहीं है। इससे वीतराग शासन का घोर अवनवाद हो रहा है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वे जाने। हमारे यहाँ सरस्वती और लक्ष्मी की मान्यता है, लेकिन उसे मूर्त रूप में प्रतिष्ठापित करने की कहीं कोई परंपरा नहीं है, शास्त्र, क्योंकि हमारे यहाँ जिनवानी श्रुत है और हम श्रुत के रूप में उसकी उपासना करते हैं। उनका मूर्त शिल्पांकन करने की कोई परिपाटी नहीं रही है और इस तरह की परिपाटियों को विकसित करने से
हमारे यहाँ निश्चित रूप से अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न होगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरा होगा, नुकसानदेह भी होगा। हमें ऐसे कार्यों को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारे लिए 24 तीर्थंकर ही मूल आराध्य हैं, उनकी ही पूजा उपासना करनी चाहिए। अन्यों की इस तरह की उपासना करने का मतलब है कि हमारे बीच राग परमात्मा के प्रति आस्था में कमी। नमोस्तु। आइए अगले प्रश्न के लिए बुलाऊं, उसके बीच अभी एक और सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़े हमारे बीच में रिनी मोदी, शुभ्रा मोदी, रिद्धि मोदी, रश्मि मोदी, विजय मोदी, सागर अंकुर कॉलोनी से जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुभाष जी जैन सीईओ गुनायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुनायतन आ जाएं देहरादून से, और वो आए और श्रावक शिष्य का सम्मान करें और तैयार रहें प्रश्न के लिए। श्रीमती रूपाली जैन सलेहा मध्य प्रदेश। पूछे प्रश्न करें। मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। महाराज जी, लोग कहते हैं कि जो खुद के लिए जीते हैं उनका मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका स्मरण होता है। महाराज जी, हम ऐसा जीते जी ही क्या करें दूसरों के लिए जिससे हमारा भी स्मरण हो सके। बहुत अच्छा वाक्य। जो खुद के लिए जीते हैं उनका मरण होता है, जो औरों के लिए जीते हैं उनका स्मरण होता है। हम जीते जी ऐसा क्या करें कि हमारा स्मरण हो सके। जितने लोगों ने लोगों के लिए स्मरणीय कार्य किया है उनके आदर्शों को आत्मसात करें और व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा अन्यों के हितों का ख्याल करना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में भी ये सब बातें जुड़ सकती। आइए मैं आयुष नीतेश जैन दिल्ली से, उसके बाद तैयार रहेंगे विजय मोदी अंकुर कॉलोनी सागर। ओ नहीं है, आयुष नीतेश जैन दिल्ली। चलिए विजय जी मोदी अंकुर कॉलोनी सागर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना शास्त्री उदयपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। समस्त अंकुर कॉलोनी सागर की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी कोई शंका नहीं है, आपके दर्शन मात्र से ही सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। प्रश्न मेरी बेटी का है। बोला जल्दी शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर जीवन के हर क्षेत्र में हर काम व्यवधान के बाद ही हो तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हर क्षेत्र में हर काम व्यवधान के बाद ही हो, उस सिचुएशन में क्या सोचना चाहिए? काम हो गया ये देखना चाहिए, व्यवधान को भूल जाना चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए मेरी यही नियति है। मतलब मुझे हर काम में कुछ अतिरिक्त एफर्ट की ज़रूरत है। मैं जब अतिरिक्त प्रयत्न करूंगा तभी मुझे परिणाम होगा। कईयों के लिए तो व्यवधान ही व्यवधान होता, काम नहीं होता। तुम्हारा काम तो हो रहा है, भले व्यवधान हो, इसलिए व्यवधान को भूल जाओ, होने वाले काम को पर ध्यान दो तो निश्चित कल्याण होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मीना शास्त्री। हाँ बोले। हाँ अंकुर कॉलोनी वालों की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मैं इस मंच के माध्यम से एक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग अभी शिखर जी के लिए आए तो बीच में बिलहरी पड़ी, बिलहरी के हम लोगों ने दर्शन किए। वहाँ इतनी अधिक एनर्जी मिली हम लोगों को कि मैं आपको बता नहीं सकती। यदि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वो जो खंडित मूर्तियाँ हैं, उनका यदि रखरखाव अच्छे से होगा ना तो महाराज जी भारतवर्ष का एक अनोखा मंदिर होगा। और वहाँ की जो 5 घर की समाज है महाराज जी, उन्होंने हमें अशोक जी विशेष तौर से इतना अधिक आतिथ्य सत्कार दिया कि मैं बता नहीं सकती। और मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि बिलहरी जरूर जाएं लोग। बहुत अच्छी बात है। पिछले वर्ष ही हमने बिलहरी की दिसंबर के माह में प्रतिष्ठा की। अद्भुत मंदिर और अभूतपूर्व जिनबिंब है। वहाँ कोई खंडित प्रतिमाएं नहीं है, सब अखंडित प्रतिमाएं। महाराज जी वहाँ पे जो निकल रही है, बता रहा हूँ, सुनो, इससे भ्रम होगा लोगों को। वहाँ 32 जिनबिंब विराजमान है और सब अखंडित है एक मूल मंदिर में, और पुराने दूसरे मंदिरों में भी
अनेक जिन प्रतिमाएं हैं जो सब के सब सांगोपांग और प्रतिष्ठित हैं, वहां दर्शन करके आप अपने आप को धन्य कर सकते हैं। बिलहरी हमारे मंदिरों का शहर हुआ करता था कभी, ऐसा कहते एक समय वहाँ 100 से अधिक मंदिर थे। आज भी कई मंदिरों के भग्नावशेष वहाँ उपलब्ध हैं और ऐसा कहते हैं कि वहाँ इतनी मूर्तियाँ थी कि पूछो मत। वहाँ की जो मूल सड़क बनी है किसी जमाने में मूर्तियों के अवशेष से बनी है। मूर्ति भंजकों ने वहाँ घोर उपद्रव किया था और हजारों की तादाद में हमारी जिन प्रतिमाओं को खंडित किया था। अभी बिलहरी में जो भगवान विराजमान हैं वे तो आतताइयों से बच गए, लोगों ने उनसे बचने के लिए दीवारों में छिपा के रखा था, इसलिए आज वो हमारे सुरक्षित हैं और आज उनका प्रभाव है। और गुनायतन से तो बिलहरी का गहरा नाता है। यहाँ विराजमान पार्श्वनाथ भगवान वहीं से आए, समझ गए। इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा है, कटनी के पास बिलहरी है। जो भी उधर जबलपुर, कटनी, कुंडलपुर की तरफ जाए अपनी यात्रा के क्रम में बिलहरी को जरूर जोड़ें। नमोस्तु नमोस्तु। मीना जी शास्त्री उदयपुर, और उसके बाद एक ऑनलाइन प्रश्न। कोटिशन नमन, कोटिशन नमन, कोटिशन नमन। महाराज श्री, बाल मरण करने वाले सामान्य व्यक्ति के बाद स्वर्गीय लिखा जाता है और व्रती, साधु और आचार्य की समाधि के बाद भी स्वर्गीय लिखा जाता है, पर ये सब जीव कहाँ जाते हैं? क्या कोई इसका आगम में मरने वाले के साथ ऐसी क्या मनोदशा हम के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ गया? कोई आगम में इसका कोई उल्लेख है? वो कहीं जाए, हमें बोलना तो स्वर्गीय चाहिए, क्योंकि हमारे पास जगह तो दो ही है, स्वर्गीय अनर्गीय। अनर्गीय बोला नहीं जाता, हम समझ गए नहीं। तो हमारे देश में एक परंपरा है तो कि दुख की घड़ी में हमें हर व्यक्ति के लिए अच्छा कहना चाहिए। कोई आदमी कितना भी अवगुणी हो, मरने के बाद सब उसके गीत गाते हैं। इसलिए शायद भारत में ऐसी परिपाटी बन गई कि कोई मर जाए तो उसको स्वर्गीय बना दो, कि भैया स्वर्ग गया है, ये सोच के घर परिवार के लोग भी संतोष कर लेते हैं कि अच्छी जगह गया है, स्वर्ग में गया है, खुशहाल होगा। अगर उनको बता दिया जाए कहीं और गया है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हम अपने जीवन को ठीक दिशा दें और उसी अनुरूप अपना कार्य करें। अगले प्रश्न के लिए नितिन जैन दिल्ली चांदनी चौक से तैयार रहे। उसके पूर्व एक ऑनलाइन प्रश्न विशाल जैन ईसरी गुनायतन से पूछ रहे हैं कि गुरुवर, कई बार समस्याएं इतनी आ जाती हैं कि सामने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो गुरुवर जब समस्या बहुत ज्यादा हो जाए और मन हारने लगे, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? समस्याएं खूब हो जाए और मन हारने लगे तो अपने मन को जगाना चाहिए और थोड़ा अपनी सोच को बदलना चाहिए। 4 बातें अगर व्यक्ति ध्यान में रखे तो चाहे कैसी भी विषम समस्या क्यों न हो, व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता ला सकता है। सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। समस्या को समस्या के रूप में देखने की जगह एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाए तो उसे कोई समस्या नहीं दिखेगी, अपितु समस्या को एक चुनौती के रूप में लेगा, उसमें किसी अवसर की तलाश करेगा और अपने प्रयत्नों से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करेगा। तो समस्या को एक अवसर के रूप में देखें, सोच को सकारात्मक रखें। दूसरी बात, आशावादी बने, हताश न हो। ये सोचें कि ये समस्या आगे समाधान देने वाली है। जो कुछ भी होता है अंधेरा बीतने के बाद ही प्रभात होता है। हम अंधेरे का अनुभव किए बिना सूरज के उजाला का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए हमें थोड़ा आशावादी बन कर के चलने की जरूरत है। यदि व्यक्ति थोड़ी आशावादी रखे तो अपने मन को हर प्रकार की समस्याओं का सामना करने में समर्थ बना सकता है। तीसरी बात, अनित्यता का स्मरण करे। ये सोचे थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है। और चौथी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा लेकर के चले और ये समझे कि जीवन में पुण्य पाप का खेल है, ये चलता है। आज बुरा है कल अच्छा होगा, आज बुरा है कल अच्छा होगा। तो समस्याओं के आने के बाद व्यक्ति टूटेगा नहीं, अपितु और अधिक मजबूती से उससे जूझ सकेगा। नितिन जैन दिल्ली चांदनी चौक, और उसके बाद तैयार रहेंगे विनोद कुमार जैन, विनीता जैन, लोहारी परिवार, इंदौर मध्य प्रदेश। आ जाएं।
विनोद कुमार विनीता जैन लोहारी परिवार इंदौर मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभागृह में हमने पढ़ा कि मतदान से देश चलता है और मतदान से परिवार, इसके संबंध में बताएं महाराज। देखिए, मतदान से देश चलता, मनदान से परिवार, बिल्कुल आपने जो कोट पढ़ा बिल्कुल सही है। इसलिए कि देश के लिए मतदान जरूरी है, अगर मतदान नहीं होगा तो देश में सही व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है ना। ऐसे ही परिवार की व्यवस्था और अवस्था को ठीक बनाए रखना चाहते तो अपना मन त्याग दो। अपने मन से ही सबको चलाना चाहोगे तो परिवार में तनातनी होगी, और अपने मन के साथ सामने वाले के मन को देखोगे और सामने वाले के मन को देखते हुए अपने मन को उसके मन में समर्पित कर दोगे, परिवार में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी खींच नहीं पाएगा। इसलिए मनदान परिवार के लिए बहुत जरूरी है, हमें अपने मनदान को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार को से नमोस्तु। इंदौर में काला नगर परिवार को से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न नहीं है महाराज जी, मेरा भाव है कि मैंने एक बार आपके मरिया जी में आपके साथ वंदना की थी 7 जनवरी को। मेरी भावना है कि मैं संबेशकर जी के एक बार वंदना करें आपके साथ, और समाधि महाराज जी मेरा श्रीश जैन पुणे से जो प्रमाणिक समूह के समन्वयक हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी बहन छाया जैन आरोन मध्य प्रदेश। श्रीश नहीं है, नहीं है, बहन छाया जैन आरोन मध्य प्रदेश से। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आरुषि जैन भौमा सिवनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, मन में हमेशा एक विकल्प बना रहता है, यदि हम या मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो सम्यक दर्शन की परिभाषा के अकॉर्डिंग देव और शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा तो विशेष है, लेकिन जो उसके आगे की डेफिनेशन है, जैसे उसमें बताया है कि 8 मद और जो दोष है उनका नहीं होना, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जैसे मद कभी भी आ जाता है ऐसा, तो उसमें मन को कैसे शांत बनाए कि हम पक्का सम्यक दृष्टि ही हैं। देखिए, बिल्कुल सम्यक दृष्टि होने के लिए हमें सम्यक्तोचित क्रियाओं का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। सम्यक दर्शन के जितने गुण हैं उनको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, और सम्यक दर्शन के गुणों के साथ जो उसके दोष है उससे बचना चाहिए। आपने पूछा यदा कदा आ जाते हैं, तुरंत अपनी निंदा गढ़ा करो और कहो ये तो मेरे लिए खतरा है, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इससे बचना है। यदि ऐसी सोच अपने मन में आ जाएगी तो हम दोबारा उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना। मद आना और मद में बह जाना बहुत अंतर है, इसलिए इनको नियंत्रित करो। यदि कदाचित कषाय के उदय से ऐसा हो भी जाए तो अपने आप को तत्क्षण संभालने की कोशिश करनी चाहिए। महर्षि, मेरी भाभी का एक और प्रश्न है। एक के लिए अनुमति है, हाँ बोलो जी। श्री श्री जैन प्रमाणिक समूह समन्वयक। उसके बाद तैयार रहेंगी आरुषि जैन, कुमारी आरुषि जैन भौमा सिवनी से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ज्योतिष विद्या के ऊपर है। जो जैन दर्शन है उसके हिसाब से ज्योतिष विद्या के अंदर ये कहा गया है कि ग्रह जो है ना हमारा कुछ भला करते हैं ना बुरा करते हैं, वरन हमारे कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ होता है। ज्योतिष जो ग्रह हैं वो मात्र ज्ञापक निमित्त होते हैं, मात्र बतलाते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि जब जीव मरता है और उसके बाद जब पैदा होता है तो दुनिया की ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा जीव वहीं जाके पैदा होता है जहां पर ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है जो उसके कर्मों के हिसाब से मैच कर जाए। देखो, तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ो, आईटी से जुड़े हो ना, क्यों श्रीश? हाँ जी। हाँ, मैं तुम्हें उसी भाषा में बताता हूँ। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो एक बार बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कब तक कायम रहता है? जब तक रहे, जब तक कंप्यूटर हमेशा रहेगा महाराज जी। कंप्यूटर में रहेगा। मान लो हार्डवेयर खराब हो गया तो भी सॉफ्टवेयर अपना अस्तित्व रखता है कि नहीं? नहीं रखता महाराज जी। कैसे नहीं रखता? कॉपी करना पड़ेगा कहीं और। कॉपी करके रखा है हमारे पास। मान लीजिए एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमने लगाया, सॉफ्टवेयर ने अपना फंक्शन किया, समझ गए? अब मैं तुम्हें अपनी भाषा में जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन उस संदर्भ में ये बात शायद ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट करेगी।
हमारा जो शरीर है हार्डवेयर है, हमारे संस्कार है वो सॉफ्टवेयर है। हाँ जी। तुम्हारे कंप्यूटर में क्या सिस्टम है मुझे नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि हमारा हार्डवेयर भले खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता। हाँ समझ गए? तो हमारी मृत्यु होती है तो ये हार्डवेयर, विजय थोड़ा साइड हो, हार्डवेयर खराब हो गया, छूट गया, पर सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर जहाँ जाता है अपने लिए एक अपना हार्डवेयर अपने आप तैयार कर लेता है। ये एक सिस्टम इस सॉफ्टवेयर में। तो हमारे संस्कार हमें नए स्थान पर ले जाते हैं। वहाँ जाने के लिए हमें किसी इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर है, ये संस्कार है जो हमको यहाँ से वहाँ ले जाता है, और संस्कारों को हम खुद उत्पन्न करते हैं, खुद पुष्ट करते हैं, वही हमारे साथ चलता है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, कुमारी आरुषि जैन, भौमा सिवनी, उसके बाद तैयार रहेंगे हाँ राकेश रजनी जी गोदा, गुणायतन ट्रस्ट। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कई बार हमें लौकिक शिक्षा और धर्म कार्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो हमें किसको चुनना चाहिए? देखिए, लौकिक शिक्षा, अभी तुम जैसे विद्यार्थियों को लौकिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और धर्म का कार्य यदि क्वचित कदाचित है तो धर्म का कार्य भी कर लेना चाहिए, बाद में आकर उसे कवर कर लेना चाहिए। जैसे जब तुम्हारे सामने अपनी पढ़ाई और घूमने का दोनों मौका एक साथ आए तो तुम क्या करते हो? महाराज जी, पढ़ाई करते हैं। और अगर मन हो गया बाहर जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई हिल स्टेशन में जा रहे हैं, तो जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। फिर क्या करते हैं? आकर के जो छूटा उसको रिकवर करते हैं। ऐसे ही लौकिक शिक्षा अंगीकार करते समय यदि कोई धार्मिक कार्य आ जाए तो जी भर करके करो, लेकिन बाद में उसे कवर कर दो, कसर मत रहने दो, ताकि जीवन संतुलित बना रहे और अच्छे अवसरों का अच्छा लाभ उठाया जा सके।